नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत 10 वर्षों में अनेकों नए प्रयोग, नई पहल की गई है हमारे द्वारा और प्रयास किया गया है कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेकर के हम समाज में जाएं। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि CSIR IIIM के सौजन्य से मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार की कार्यशाला या गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप और विशेषकर एग्री स्टार्टअप और कृषि के क्षेत्र में जो नए आयाम हिंदुस्तान हासिल कर रहा है उसको जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करना। आज ये ज़िला परिषदों के माननीय निर्वाचित सदस्यों के साथ हमारे वैज्ञानिकों का बैठना हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और मुझे ये भी संतोष इस बात का भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले पिछले सप्ताह जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर से लेवेंडर की झांकी ने गणतंत्र दिवस के उस उत्सव को सजाया। उसकी सराहना देश भर में की गई और एक नया वर्ग एग्री स्टार्टअप्स का हिंदुस्तान को देने का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर की ओर से स्थापित किया गया, जिसे बैंगनी क्रांति अथवा पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा सारा का सारा क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र, ये शायद उस तरह के उपज के लिए अनुकूल भी है। हमारे साथ जो 3-4 हज़ार उस तरह के नौजवान और युवा जुड़ गए हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। तो किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हम इस क्षेत्र में करें, उसके लिए हमारे समझ में, हमारे ध्यान में ये विचार आया कि जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता। और वो ज़माना जाता रहा कि जब हम साइलोज़ में काम करते थे, इरा ऑफ साइलोज़ इज़ ओवर। और आज जहां हम खड़े हैं, इससे आगे, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा के अगले 20 वर्ष हमारे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शिखर पटल पर पहुंचने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की उसमें भूमिका रहे, उसका योगदान रहे, यथाशक्ति, यथा क्षमता। और इसलिए इसके आगे हमारी जितनी भी प्रगति होगी वो सामूहिक होगी, इंटेग्रेटेड होगी। जितना ज़्यादा हम इंटेग्रेट हो जाएं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अदारे, गैर सरकारी अदारे, जनप्रतिनिधि। और हमने कई इस सरकार में 8-10 वर्षों में कई एक पिछले टैबूज़ को हटाने का काम किया है, बहुत सी पुरानी रवायतें समाप्त की। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कोई दखल ना था, आज प्राइवेट सेक्टर का भारी वहाँ निवेश हो रहा है, जिसके कारण हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। हमारा बायो सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, मात्र हमारे पास 50 बायोटेक स्टार्टअप्स हुआ करते थे 2014 में, आज हमारे बढ़ करके 6000 से अधिक हो गए। हमारी बायो इकॉनमी, जिसके साथ इसका अरोमा का भी ताल्लुक है, लेवेंडर का भी ताल्लुक है, मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी। 8 वर्षों में $80 बिलियन हुई और आज $140 बिलियन तक पहुंच गई। और इसी तरह से ये तब संभव हुआ कि इसमें एक समन्वय बनाया गया, किसान अथवा स्टार्टअप, रिसर्च अथवा वैज्ञानिक, इंडस्ट्री अथवा उद्योग। और ये सारे जब मिलकर के एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो वो प्रयोग सफल रहता है और वो सस्टेन होता है। और इस क्षेत्र में इसका इसलिए भी महत्व है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब हम कोई कार्य आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम समाज में वो धारणा भी समाप्त करने का प्रयास कर पाएंगे कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे विकल्प आकर के सामने हमें देखने को मिल रहे हैं जो शायद सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आकर्षक हों, ल्यूक्रेटिव हों। और जब 6-6 हज़ार की अगर एक कंट्रैक्चुअल नौकरी के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं तो उतने समय में हम कितनी हद तक अपने आप को, अपने जीवन को संवार सकते हैं। और दूसरा एक ये जो मिथ, ये जो धारणा कहीं कहीं रहती थी कि स्टार्टअप होने के लिए लाजिम है कि आप IIT के पढ़े हों, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हों, वो बहुत बड़े PhD हों, वो भी ज़रूरी नहीं। हाँ, हो सकता है उससे आपको लाभ रहे, लेकिन हमारे एग्री स्टार्टअप जो रोमा से हैं, जिनको दर्शाया गया था 26 जनवरी की झांकी में, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो शायद ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन उनमें एप्टीट्यूड है, उस प्रकार की प्रतिभा है, टेक्नोलॉजी अपनाने का उनमें जिज्ञासा है। और पूरी तरह की हैंड होल्डिंग मोदी सरकार की ओर से हो रही है। टेक्नोलॉजी सहयोग भी दिया जा रहा है, आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है और प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग हम आगे बढ़ाएंगे।
दूसरे स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों तक नीचे तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 25 वर्ष की इस अमृतकाल की यात्रा में जम्मू कश्मीर की और जितने भी हमारे हिमालयन प्रांत हैं उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है, क्योंकि इनके सरमाए अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं थे लाए गए। और ताकि हम गर्व से कह सके सन 2047 के शताब्दी भारत के उत्सव में कि यहाँ तक पहुँचने में जम्मू कश्मीर का भी एक प्रमुख योगदान रहा है। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व और संतोष की बात है। और हम, जैसे मैंने ट्वीट भी किया था तुरंत उसके बाद, कि हम आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके द्वारा हम सब की मन की ख्वाहिश को पूरा भी किया और उन्होंने इस प्रकार का भाव प्रकट करके सर्वोच्च मूल्यों और सर्वोच्च संस्कारों का परिचय भी दिया। सर, एक सवाल रहेगा, जैसे कि सभी नहीं करता, ना ही मैं झूठ बोलने की बात करूंगा, वो मांग है। होता क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं तो उसकी एक कमेटी बनती है। जब पिछली कमेटी बनी थी उस समय हमारी सरकार नहीं थी। हमने मांग रखी थी कि जम्मू संभाग में ज़िलों के साथ पूरी तरह उस तरह का न्याय नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए। तो हमारी जो मांग थी उसमें हमने पहाड़ी ज़िला बसोली बिलावर का भी मांगा था, जिसका ताल्लुक कर्नल साहब से या नारायण दत्त वहाँ के, लेकिन उस समय सरकार ना हमारी यहाँ पे थी ना केंद्र की थी और वो हमारी सुझाव को कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। लेकिन अब जब भी अगली बार डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनती, क्योंकि इन आइसोलेशन ही डिस्ट्रिक्ट बनाते थे, को देखा गया था सिंगल तहसील है और जाहिर है कि आगे वाली जब कमेटी बनेगी तो इस तरह की मांग रखी जाएगी। और पहाड़ी ज़िले में भी बहुत सारी दुश्वारियां प्रैक्टिकल भी आ रही हैं, क्योंकि कई हेडक्वार्टर कठुआ में हैं और कई उनके अदारे वहाँ पे हैं। तो चूँकि पिछली बार जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हुआ तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका नहीं रही और बहुत ज़्यादा सुनवाई भी नहीं रही, लेकिन हमारी मांग दरकरार है। मुझे खुशी है इस बात की कि मीडिया ने इसमें अब रुचि लेना शुरू किया है और बल्कि मैं तो कहूँगा कि मीडिया के लिए भी एक स्टार्टअप्स का एक नया आयाम अब आने वाला है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी संख्या में हमारे कम्युनिकेशन और फिल्म मेकिंग जगत से नौजवान निकल रहे हैं। तो सारे सिनेमा के पर्दे पर नहीं आते, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र उनके लिए भी खुल गए। और कोई भी देश जो प्रगति के उस शिखर पर पहुंचा है मात्र और मात्र सरकारी नौकरी के आधार पर नहीं पहुंचा और मात्र सरकारी खजाने से हुए निवेश के आधार पर नहीं पहुंचा। अगर आज हम अमेरिका में नासा की बात करते हैं स्पेस के सेक्टर में, तो भारी वहाँ पर योगदान गैर सरकारी सोर्सेज का। और मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी जी ने हमें उस रास्ता अपनाने में हमें पूरा सहयोग दिया है, हमें पूरा प्रोत्साहन दिया है। हमने अभी कुछ ही महीने पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित की है, अनुसंधान जिसका नाम रखा है, जो स्टार्टअप्स के लिए भी सहयोग करेगी। उसमें लगभग 60-70% उसके रिसोर्सेज गैर सरकारी रहेंगे। जैसा मैंने कहा, और मेरा ये यकीन है और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे की प्रगति हम पब्लिक प्राइवेट से मिलजुल कर ही कर सकते हैं। उसमें स्टार्टअप्स का एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है।